बिहार जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 500 प्रश्नों को कर लिया है, अब उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 501, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न 502, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो इसका सही आंसर है ए, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 503, किस शासक से श्रीलंका ने राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? इसका सही आंसर है सी, समुद्रगुप्त ने यह अनुमति मांगी थी। प्रश्न 504, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। इसका सही आंसर है सी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त है। प्रश्न 505, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। इसका सही आंसर है डी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। प्रश्न 506, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। इसकी स्थापना, इसका सही आंसर है सी, गुप्त काल में हुई थी। प्रश्न 507, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? इसका सही आंसर है सी, पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक अध्ययन करने के लिए फाहियान पाटलिपुत्र में रहे। प्रश्न 508, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? इसका सही आंसर है सी, आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। प्रश्न 509, गुप्त काल की एक सुंदर कीर्तिकाय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? यह मूर्ति, इसका सही आंसर है डी, शाहाबाद में प्राप्त हुई थी। प्रश्न 510, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह पीतल की मूर्ति, इसका सही आंसर है बी, नालंदा से प्राप्त हुई है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 511, राजगीर के मणिनाथ मंदिर में पत्थर पर खोदी हुई गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? यह चित्र, इसका सही आंसर है सी, परवर्ती गुप्त काल के हैं। प्रश्न 512, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? जरासंध की बैठक का निर्माण, इसका सही आंसर है बी, गुप्त काल में माना जाता है। प्रश्न 513, तीरभुक्ति का राज्यपाल था। इसका सही आंसर है ए, तीरभुक्ति का राज्यपाल गोविंद गुप्त था। प्रश्न 514 है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो इसका सही आंसर है ए, नालंदा विश्वविद्यालय इसका प्राचीनतम केंद्र था। प्रश्न 515, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर है सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। प्रश्न 516, नालंदा में अव्यवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दौरान आया था। प्रश्न 517, किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाइयाँ दी जाती थी? इसका सही आंसर है सी, फाहियान ने यह वर्णन किया था। प्रश्न 518, गुप्त संवत का आरंभ होता है। तो इसका सही आंसर है गुप्त संवत का आरंभ, इसका सही आंसर है सी, 320 ईस्वी से होता है। प्रश्न 519, निम्नलिखित शासकों में किससे भारत का नेपोलियन? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 521, प्रयाग प्रशक्ति का रचयिता कौन था? तो इसका सही आंसर है बी, हरिसेन थे। प्रश्न 522, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? तो इसका सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त ने किया था। प्रश्न 523, प्रयाग प्रशक्ति में किस सम्राट के अभियानों की चर्चा है? इसका सही आंसर है डी, समुद्रगुप्त सम्राट के विजय के अभियानों की चर्चा है। प्रश्न 524, मगध पर महिर कुल का आक्रमण किस शासक किस समय में हुआ था? इसका सही आंसर है डी, नरसिंह गुप्त के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 535, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। तो इसका सही आंसर है ए, मगध के परवर्ती गुप्त काल का संस्थापक कृष्णगुप्त था। प्रश्न 526, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? इसका सही आंसर है बी, कुमारगुप्त तृतीय को। प्रश्न 527, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? इसका सही आंसर है बी, दामोदर गुप्त ने मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। प्रश्न 528, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? इसका सही आंसर है डी, माधव गुप्त को हर्षवर्धन ने अपना प्रतिनिधि बनाया था। प्रश्न 529, हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संत प्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? तो इसका सही आंसर है सी, आदित्य सेन ने किया था। प्रश्न 530, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, इसका सही आंसर है ए, आदित्य सेन ने आयोजित किया था।
प्रश्न 531, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो इसका सही आंसर है बी, जीवितगुप्त द्वितीय अंतिम शासक था। प्रश्न 532, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ए, कृष्णगुप्त को शत्रुओं का विजेता कहा गया है। प्रश्न 533, हिमालय के शत्रुओं को जीता था। तो हिमालय के शत्रुओं को जीतने वाले इसका सही आंसर है डी, जीवितगुप्त थे। प्रश्न 534, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तो प्रथम शासक इसका सही आंसर है ए, आदित्य सेन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाले प्रथम शासक थे। प्रश्न 535, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुहेन से भारत की यात्रा की? तो इसका सही आंसर है डी, आदित्य सेन ने भारत की यात्रा की थी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 537, चीनी यात्री इतिया सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो इसका सही आंसर है सी, 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था। प्रश्न 538, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है डी, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर है डी, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। प्रश्न 539, चीनी यात्री हुइंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर है डी, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। प्रश्न 540, हुइंगसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो हुइंगसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा, इसका सही आंसर है ए, सन 635 ईस्वी में की थी। प्रश्न 541, बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। तो इसका सही आंसर है सी, शंशक। बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। प्रश्न 542, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर है सी, बिहार में अव्यवस्थित है। प्रश्न 543, पाल वंश के संस्थापक थे। तो उसका सही आंसर है पाल वंश के संस्थापक बी, गोपाल थे। प्रश्न 544, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो इसका सही आंसर है ए, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रश्न 545, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? इसका सही आंसर है सी, पाल वंश विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय उसके शासक थे। प्रश्न 546, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? इसका सही आंसर है डी, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 547, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। इसका सही आंसर है ए, हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल आर्थिक अनुदान देने वाले शासक थे। प्रश्न 548, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। इसका सही आंसर है ए, धर्मपाल। प्रश्न 549, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहित दिया गया? इसका सही आंसर है ए, महायान को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। प्रश्न 550, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना कराई थी? इसका सही आंसर है बी, बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।